हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी हॉस्पिटल में आज दवाई लेने के लिए। तो मुझे यहाँ पर मिल गई संजय दीदी की भांजी। तो उनसे मिलवाऊंगी आपको अभी थोड़ी देर में। अभी वो पता नहीं कहाँ गई अपने कैबिन से उठ के। तो दिखाती हूँ मैं उनका रूम। ये है उनका रूम, डॉक्टर नीका साहब का। तो भाई कौन कौन जानते हैं इनको कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। ये बच्चों के लिए छोटे वालों के। हाँ हाँ, अरे बड़े बड़े से हो रहे 10-10 12-12 के, उनके लिए है। खांसी का, नजले जुकाम की और बुखार की। हाँ कोई बात रात को दियो तो मैं पूरा पार्ट ना मेरे को पता नहीं क्या होगा इनका सिस्टम। हाँ कोई रसम थोड़ी के टाइम पे थोड़ा हम क्या होता है। तो हमारे यहाँ तो इसको नहीं करा गया ना, पंडित को बुला गए। हाँ पंडित तो पंडित जी बैठे हैं, मुझे इनका पंडित तो कहीं नजर नहीं आया। तो चला गया होगा करके जारी होगा। हाँ चला गया होगा। नहीं गई आपको दूसरे अंदर महिलाएं की सारी बाहर सारे बैठे बाहर टेंट लगा रखा था। नौकरी का तो छोटा सा भाग गया। देखो उसकी वाइफ कोई करवानी नहीं। हाँ तो वाइफ लड़का तो छोटा और लेकिन वो बड़ी इज्जत करना नहीं है। देखो जो जिसके डेजिग्नेशन के हिसाब से। हाँ गया। दीपिका आ रही है आज। दीपिका पूरा पेट जो करा ला करना पड़ेगा इसे। हेलो 1 मिनट इसमें मैं कुछ दवाई बाहर की लिख रही हूँ। एक जैसे यूट्राइन का लिख और एक ये आएगी टैबलेट दवा बस आने लग रही है ना अस्पताल में से सब बैठ के बाहर से ये मान ले ना। हां ये सब बाहर की और ये साफ मिला के दे दो। लो हां पहचान ले बेटा। हां क्यों नाराज हो भाई बताइए जरा। नहीं नाराज वाली बात तो सही है भाई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का बन गया है अब जो ये हॉस्पिटल। पहले तो नहीं था, यहाँ पे धूप धड़ाका पूरी होकर रहती है। अब नहीं, अब तो सिर्फ सुविधा ही सुविधा है। और ये है इधर पुजार का घर, जिससे मैं मिल गई अभी। यहाँ पे रहती है ये मैडम जी, डॉक्टर निसाब। मिल लो इन तविला। अरे वाह, गौरी फिर हुआ तक की ना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मतलब आज 12 चल रही, तो 12 वालों ने पाइप लगा दिया था और कोई बाइक वाला आया और फाड़ के चला गया। बताओ कितना सारा पानी बर्बाद कर दिया। ये देखो, मतलब था इस पर पाइप पे चढ़ाने को मिली बाइक। और बाइक वाले किधर को गए बताओ। कितना पानी बर्बाद हो रहा है। क्या डिजाइन बना कर गया। ऊपर है कहते नन्ना जी। तो ये देखो, यहाँ पर पाइप फट गया था तो आधी परी गए बुला खेत वालों को भगा भागे। अरे ये देखो कैसे लगे पड़े। आ जाओ बेटा। अरे अरे बाबूजी आ जाए तो बंद गया। बताओ। अरे इतनी तेजी बंद है यार, तुझे ये नाल का नहीं है। नाल का नहीं है भाई। हो गया बंद मोटर? बंद हो गया मोटर।
इनका इतना सारा पाइप फाड़ दिया। इन्ना रावी ने देखा या कह रही मम्मी देखो पाइप फट गया वहाँ। तो फ्रेंड्स तो कल ना बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं ना हॉस्पिटल में गई थी शामली। सरकारी में गई थी, देखो प्राइवेट में तो मैं गई नहीं। प्राइवेट में मैं इसीलिए नहीं गई क्योंकि बस मैंने अच्छा चलो सरकारी की खा के देख लेंगे। वैसे सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छी दवा है, अब जैसी ऐसी बात नहीं। तो मैं गई थी सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मिल गई थी पूजा है जो, वो मेरी वैसे फ्रेंड है। जब हम पढ़ा करे थे तब भी वो मतलब वो आगे थी मेरे से 1-2 क्लास, लेकिन हम उसी स्कूल में पढ़ा करे थे। मैंने बताया था ना आपको, मैं हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ा करी थी शामली में। तो वहाँ पर फिर वो पूजा मिल गई, तो वो बन चुकी है डॉक्टरनी। भाई वो डॉक्टरनी 2 तरीके की बन गई, मतलब होम्योपैथिक की डॉक्टर भी है वो, और या मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे भी डॉक्टर नहीं होगी वो, सरकारी मतलब। तो अपना क्लिनिक भी चला रही और सरकारी हॉस्पिटल में जॉब भी लग गई। तो कल उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कह रही थोड़ा सा तू भी पढ़ लेती इंटर के बाद तो कामयाब हो जाती, नहीं आज भी रान फिर रही। फिर वही है भाई, एक तो सुनाने वाली बात भी है और फिर टाइम है, सुनाते तो सभी है। तो फिर वो कह रही कि अगर मैं तुझे यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे जो मतलब पैसे कम मिलेंगे और कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला तेरा। तो क्योंकि तेरे पास 4 बच्चे हैं, इनका 4 का खर्चा भी बहुत बैठा है। तो अब तू ऐसी सिचुएशन में है, मैं तेरी कुछ हेल्प भी नहीं कर सकती। तो एक काम कर, तो दवाई ले जा बच्चों के लिए। उसने इतनी सारी दवाई दे दी ना, खांसी बुखार नजला एलर्जी पैलर्जी सब पता नहीं मता क्या क्या, अपने आप ही बहुत सारी दवाई दी भाई। और मतलब हिम्मत भी दी कि तू कुछ कर, काम कर। तो मैंने सोचा चलो कोई काम ही करते हैं और अपने बच्चों को एडमिशन करवाती हूँ कहीं, जैसे भी कैसा हो ही जाएगा। देखो हर काम हो जाएगा करने से, तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले तो इनका एडमिशन की सोचूं कि एडमिशन कैसा करवाना, और फिर उसके बाद काम। तो ऐसा मैंने काम की बात कर ली है और शायद भगवान की दुआ से दिवाली के बाद मैं अपने काम पे लग जाऊंगी और अपने बच्चों की परवरिश कर लूँगी अपने बलबूते पे। बोलते हैं ना कि अपने बलबूते पे, मायके वालों से भी दूर ही जाऊंगी। क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं उनके दिमाग में एक कीड़ा रहता है हमेशा कि इसके मायके वाले सिखाते हैं। अरे मेरे मायके वाले 12 साल हो गए, ये 4 बच्चे नहीं पैदा हुए थे जो उनके कहीं में चलती। मैंने उनकी मानी ही नहीं। उन्होंने तो मुझे बोला था 2 बच्चों के बाद अब बच्चे ना करिए, लेकिन फिर भी 2 बच्चे और हो गए। किसके कहे तो हुए, आदमी के कहे से। लेकिन इनके दिमाग में फिर भी मायके वालों के प्रति इतनी गंदगी भरी हुई है बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छी बात नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, भगवान बस मेरी बेटियों को ना ये दिन दिखाए और ऐसे आदमी से बचाइए। मैं तो यही प्रार्थना करूँ माता रानी से कि भगवान बस मेरे बच्चों के साथ ना हो जो कुछ मैं झेल रही। तो फ्रेंड्स वैसे तो मैं मतलब जब से आई काम की तलाश में थी, लेकिन एकदम से तो काम नहीं मिलता। लेकिन भगवान की दुआ से दिवाली के बाद तो मैं अपना काम करना शुरू कर ही दूँगी। बाकी जो भी करूँगी वो आप सबको शेयर होता रहेगा। बस मेरी हिम्मत बना कर रखना, जैसे आप लोगों ने अब तक सपोर्ट किया भाई, बहुत अच्छा सपोर्ट किया आपने मेरे बुरे समय में। और जिसने मुझे सपोर्ट किया ना, भगवान माता रानी उनके घरों में हर खुशी लाए जो मैं चाहते हैं और हर तरीके से खुश रहे। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी से, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मुझे गिराने वाले ही मिले, लेकिन बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से अगर 100 में से 10% ऐसे हैं कि जो मुझे मतलब गिराने की कोशिश करें ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करके। बाकी तो सब हिम्मत ही देते हैं और बोलते हैं कि आप टेंशन ना ले, एक दिन सब बहुत अच्छा होगा, तुम अपने बच्चों पे ध्यान दो और कुछ काम देखो। तो भाई मुझे उनका कमेंट बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको फ़िक्र है कि इसके बच्चे वीरान हो रहे, इसकी पढ़ाई कैसे हो रही, कैसे छूट रही इनके बच्चों की पढ़ाई, ये क्या इनका करियर ख़राब होने लग रहा। तो भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे उन लोगों का कमेंट पढ़ के। बाकी अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना जैसे आज तक बना रखा, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं मैं अब मुझे अपना ससुराल छोड़े हुए। 15 तारीख को पूरे 2 महीने हो गए थे और अब मैंने सोच लिया है
अपने बलबूते पे अपने बच्चों को पालना है। बाकी किसी की कोई परवाह नहीं करनी, क्योंकि बच्चे साथ है तो सब कुछ साथ है। देखो बच्चों से बढ़ के मेरी नज़रों में तो कोई धन दौलत नहीं होती। भले ही किराए का मकान हो, उसमें टाइम काट लो, लेकिन खुश हो अपने बच्चों के साथ। ये मैंने अपना डिसीजन लिया है और करूँगी भी मैं। डिसीजन लेने की क्या बात है, बस मैंने सोच लिया है, अब मुझे करना है, वो भी अपने बलबूते पे। मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किसी भी रिश्तेदार, मामा फूफा मायके वाले कोई भी हो। तो अब मैंने सोच लिया है कि बस जब से काम पे लग जाऊंगी ना, तब से अपने बच्चों को एडमिशन भी देख रही मैं, कहीं पे हो ही जाऊँगा भगवान की दुआ से। और अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।